एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एंड पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है गेट में या ईएस में। तो हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है और निकालना क्या है, काफ़ी केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसको अगर हम केयर ना करें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली गलत हो सकता है और हम बहुत आसानी से रॉन्ग ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में एक सिग्नल दे रखा है जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि 6 किलो हर्ट्ज़ है। कोई सिग्नल हम ले लेते हैं एक्सएफ। इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है हमें वो 6 किलो हर्ट्ज़ दे रखी है। ये पहला चीज़ गिवन है। दूसरा चीज़ गिवन क्या है कि हमें जो है एक लो पास फिल्टर दे रखा है और ये लो पास फिल्टर जो है ये आइडियल लो पास फिल्टर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये केयर करने की बहुत ज़रूरत है और इस क्वेश्चन को खूबसूरत यही जो है पार्ट बनाता है, लो पास फिल्टर, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। आइडियल में क्या होता है? आइडियल में तो हमारा जो है ये स्लोप होता है वो सीधा क्या होता है 90 डिग्री होता है, इन्फिनिटी होता है स्लोप। लेकिन इसमें कुछ फाइनाइट स्लोप है, यानी ये प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर है। तो दूसरा चीज़ हमें ये गिवन है। तीसरी चीज़ हमें क्या गिवन है? हमें गार्ड बैंड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे गार्ड बैंड के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। गार्ड बैंड क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और बोला है कि गार्ड बैंड जो है मिनिमम जो है, जो गार्ड बैंड है मिनिमम और ग्रेटर देन 1 किलो हर्ट्ज़ है। ये तीन चीज़ें हमें दे रखा है और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अगर हम ये जो हमारा एक्सएफ है, सिग्नल है, इसको हम पहले सैंपल करें और उसके बाद इसको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने सिग्नल को प्रॉपरली रिकवर कर सकें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है। हमें गिवन ये चीज़ें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सएफ को सबसे पहले क्या करेंगे? सैंपल करेंगे। तो एक तो हमें पता है सैम्पलिंग का फॉर्मूला जो है कि अगर हम एक्सएफ को सैंपल करते हैं तो वो हमारा एक्सएफ कुछ ऐसा आएगा, ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। यहाँ पे ओमेगा एस जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और हम क्या करेंगे? एन को माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक वेरी करेंगे तो हमारा जो है एक्सएफ क्या होगा? सैंपल हो जाएगा। हम इसका यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, ये तो है ही है बेसिक यूज़। मैं आपको थोड़ा एक नया चीज़ बताऊँगा ताकि जो हम कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल होता है उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, मैंने देखा है। तो उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। खैर ये मेथड तो है ही है सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं सैंपल कैसे होता है हमारा सिग्नल। जब अपन अपने गिवन सिग्नल को क्या करेंगे? सैंपल करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ये चीज़ आया कैसे मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट कि एक फॉर्मूला होता है एन एफ एस प्लस माइनस एफ एम। ये हमें क्या देता है कि जो हमारे डिफरेंट सैंपल्स हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का फ्रीक्वेंसी देता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट कैसे देता है? हम एन को, ये गिवन एन है जो, इसको हम वेरी करते जाएंगे। चाहे वो अगर हमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चाहिए तो एन को हम नेगेटिव पुट करेंगे और अगर हमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में चाहिए तो एन की इंटीजर वैल्यू पुट करते जाएंगे और हर सैंपल का स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी हमें देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें तो अगर हम यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो n इक्वल टू 1 पुट करने पे आप देखेंगे ये एफ एस प्लस माइनस एफ एम आएगा। अगर 0 पुट करते हैं तो 0 से तो हमारा ये ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है। लेकिन हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो एफ एस प्लस माइनस एफ एम आ रहा है। जब हम माइनस लेंगे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आएगा एफ एस माइनस एफ एम, और जब हम प्लस लेंगे तो हमारा एंड पॉइंट आएगा। ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो फिर हमें जो उसके नेक्स्ट सैंपल है उसका स्टार्टिंग और एंड फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 2fs हो जाएगा। तो 2fs प्लस fm जो है इसका एंड हो जाएगा और 2fs माइनस fm इसका स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसको हमें ऐसे सैंपल करना है। मेन हमारा जो है फोकस सैम्पलिंग पे नहीं है, सैम्पलिंग आता होगा आपको। मेन फोकस हमारा है कि ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे किया जाए यहाँ पे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आपको ईजिली जो है स्टार्टिंग,
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे हमारा एफ एस पता नहीं होता है, हमें एफ एस फाइंड करने के लिए बोलता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज़ करके थोड़ा ईजी होता है हमें हैंडल करना क्वेश्चन को। तो ये याद रहे आपको तो अच्छी बात है। बाकी अब हम देखेंगे कि गार्ड बैंड क्या होता है। चलिए वो भी देख लेते हैं गार्ड बैंड। गार्ड बैंड देखिए क्या होता है। गार्ड बैंड जो है दो सैंपल के बीच की जो फ्रीक्वेंसी गैप होती है उसे गार्ड बैंड कहते हैं। यानी कि ये जो दो सैंपल है, एक ये सैंपल एक ये सैंपल, इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, इसी गैप को हम गार्ड बैंड कहते हैं। इसी गैप को गार्ड बैंड के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि गार्ड बैंड क्या होता है। गार्ड बैंड अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो गार्ड बैंड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ एस माइनस 2FM। इससे हमारा गार्ड बैंड आ जाएगा। बहुत ईजी है इसको ड्राइव करना, डेरिवेशन पे नहीं जाना है हमें। हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि फाइनल फ्रीक्वेंसी माइनस इनिशियल फ्रीक्वेंसी करेंगे जब आप फर्स्ट सैंपल का, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। तो ये गार्ड बैंड का है, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है। अगर याद रहेगी तो बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चन हैंडल करने में। अब जो कंडीशन दे रखा गार्ड बैंड के रिलेशन में, चलिए हम उसको कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपने एफ को निकालने की कोशिश करते हैं। हमें गार्ड बैंड जो दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है गार्ड बैंड जो है 1 किलोहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, गार्ड बैंड की जगह पे ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है इसको हम पुट करेंगे। गार्ड बैंड की जगह पे पुट कर देते हैं एफ एस माइनस 2FM इक्वल टू ग्रेटर देन 1 किलोहर्ट्ज़। प्रोसीड करते हैं आगे। हमें FM पता है 6 किलोहर्ट्ज़ क्वेश्चन में दे रखा है, उसको भी यहाँ क्या करते हैं पुट कर देते हैं। -2 इंटू 6K इक्वल टू ग्रेटर देन 1K। अब क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू ग्रेटर देन 1K प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आएगा, 12K। फाइनली हमारा जो है एफ एस जो है इक्वल टू ग्रेटर देन 13K। ये जो हमारा आया है 13K, ये पहले कंडीशन को यूज़ करके आया है। अब बहुत से लोग क्या कर सकते हैं कि अरे यार हमें एस चाहिए था, हमें तो पहले ही कंडीशन को यूज़ करके हमारा एस मिल गया है, और हम क्या करते हैं ऑप्शन पे टिक करते हैं। और ऑप्शन में इत्तेफाक से जो है ये ऑप्शन दे भी रखा है, दे लिए 13 किलोहर्ट्ज़ दे भी रखा है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हम कैसे देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे गलत है ये। बहरहाल अब हमें दो कंडीशन दे रखा है तो दोनों कंडीशन का यूज़ करेंगे। गार्ड बैंड का हमने यूज़ कर लिया है, अब हम लो पास फिल्टर का यूज़ करते हैं, क्या उस कंडीशन से हमारा एफ क्या आता है। देखिए हमारे स्पेक्ट्रम है, हम यहाँ दो स्पेक्ट्रम ले रहे हैं क्योंकि दो स्पेक्ट्रम में या दो सैंपल से हमें इजीली अपना क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अब हम जो है लो पास फिल्टर दे रखा है हमें, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। जब आप लो पास फिल्टर को देखेंगे, एक बार क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो आप लो पास फिल्टर को देखेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि लो पास फिल्टर जो है -9 किलोहर्ट्ज़ से 9 किलोहर्ट्ज़ जा रहा है, और जो स्लोप यहाँ बेंड हो रहा है वो 7K पे बेंड हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अपने सैंपल पे प्लॉट करते हैं इस लो पास फिल्टर के स्पेक्ट्रम को। ये हमारा सैंपल है जो हमें लो पास फिल्टर में दे रखा है, उसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। देखिए कैसा आएगा, कुछ ऐसा होगा। एम्पलीट्यूड पे गौर नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड जाहिर सी बात है ज़्यादा ये होगा हमारे सैंपल से, तभी हमारा रिकवर हो पाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलते हैं, और हम क्या देखेंगे कि हमारा जो स्लोप है क्वेश्चन में 7 किलोहर्ट्ज़ तक फ्लैट है, उसके बाद बेंड हो जाए। ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी होगा, लेकिन एफ निकालने के लिए नेगेटिव साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पॉजिटिव से अगर हैंडल करें तो भी हमारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेगेटिव में भी ऐसे ही जाएगा और जाके यहाँ पे बेंड हो जाएगा। हमारा जो है इंटरेस्ट जो इधर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे बेंड, ठीक है, मैं जो स्पेक्ट्रम प्लॉट किया हूँ अभी तक, ये और ये, मैं वो 13 किलोहर्ट्ज़ लेके प्लॉट किया हूँ। मिनिमम 13 किलोहर्ट्ज़ जो हमने अभी गार्ड बैंड यहाँ फाइंड किया था, जो 13 किलोहर्ट्ज़ आया था, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये प्लॉट किया है। आप जब आप वैल्यू पुट करके देखेंगे वहाँ पे एफ एस प्लस FM और एफ एस माइनस FM, तो वहाँ से आपको पता चलेगा
कि जो सेकेंड स्पेक्ट्रम जो सेकेंड सैंपल का फ्रीक्वेंसी है इधर 7 किलो हर्ट्ज आएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारा सिग्नल जो है रिकवर होने के लिए कि हमारे लो पास फिल्टर में सिर्फ एक ही सैंपल आना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कुछ आता है हमारे लो पास फिल्टर के अंदर भी तो जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है, और वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा उसके साथ सुपर इम्पोज होके हमारे मैसेज को जो है डिस्टॉर्ट कर देगा, जो कम भी कर सकता है ज़्यादा भी कर सकता है। बहरहाल हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है वो बचेगा नहीं। तो हमारा जो यही होता है इंटरेस्ट कि हम एक ही सैंपल को लो पास फिल्टर से, हम लो पास फिल्टर ऐसा जो है लेते हैं या अपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसा डिसाइड करते हैं कि एक ही सैंपल जो फिल्टर के अंदर आए और वो हमारा ओरिजिनल सिग्नल ही उसमें आए, ताकि हम इजीली उसको रिकॉर्ड कर सकें और कोई दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट उसमें ना आए, ताकि सुपर इम्पोजिशन से हम बच सकें। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे, जब हम 13 के लेके हैंडल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो है ये पार्ट देखिए, सेकेंड सैंपल का ये पार्ट हमारे लो पास फिल्टर के अंदर आ रहा है। जब ये पार्ट हमारे लो पास फिल्टर के अंदर आ रहा है, सिमिलरली इधर नेगेटिव में भी आएगा जब आप हैंडल करेंगे, तो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, और यही चीज़ हमारे सिग्नल को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर सकता है, हमारे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, जो कि ये सूटेबल नहीं है हमारे जो है सिस्टम के लिए। तो इसी चीज़ को हमें अवॉइड करना है, इसलिए हम वहाँ मैंने आपको बताया कि 13 किलो हर्ट्ज़ गलत ऑप्शन है, गलत आंसर है, इसीलिए क्योंकि जब हम 13 ले रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट क्या हो रहा है इसमें अंदर आ रहा है। अगर ये आइडियल लो पास फिल्टर होता तो यहाँ देखिए 7 किलो हर्ट्ज़ तक ही रहता, क्योंकि यहाँ स्लोप इन्फिनिटी हो जाता। तो इस केस में हमारा ये 13 किलो हर्ट्ज़ सही हो जाता, क्योंकि हमारा लो पास फिल्टर यहीं तक था, जो हमारा ये पूरा का पूरा सिग्नल जो है इस लो पास फिल्टर के बाहर हो जाता, तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट अंदर नहीं आता, तो उस केस में सही रहता। मगर हमें ये प्रैक्टिकल दे रखा है, प्रैक्टिकल फिल्टर, यही केयर करना है हमें यहाँ पे, नहीं तो हमारा आंसर बहुत ईजिली गलत हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हम देखिए, गार्ड बैंड का फॉर्मूला क्या देखा हमने, गार्ड बैंड का फॉर्मूला हमने देखा कि fs माइनस 2fm, हमारा fm तो कांस्टेंट है, जब हम fs को बढ़ाएंगे तो हमारा गार्ड बैंड भी बढ़ेगा। गार्ड बैंड मतलब इन दो सैंपल के बीच का गैप। तो जैसे जैसे हम fs बढ़ाएंगे तो ये हमारा सैंपल जो है ये आगे की तरफ मूव करते चला जाएगा, और हम उस इंस्टेंट तक बढ़ाएंगे कि जब हमारा जो है, थोड़ा गंदा हो गया यहाँ पे, उस इंस्टेंट तक बढ़ाएंगे जब हमारा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ आ जाए, क्योंकि हमें मिनिमम fs बोला है, हम और आगे भी ले जा सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम fs बोला है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही fs बढ़ाएंगे कि जितने से हमारा काम चल सके। तो हम क्या करेंगे, fs को बढ़ाते बढ़ाते क्या ले जाएंगे, अपने इस नेक्स्ट सैंपल को यहाँ तक पहुँचा देंगे। जब यहाँ तक पहुँचा देंगे तो यहाँ हमारे स्पेक्ट्रम लो पास फिल्टर के अंदर सिर्फ हमारा ओरिजिनल स्पेक्ट्रम बचेगा, और हम इजीली उसे क्या करेंगे, रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि सैंपल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद अब क्या कंडीशन आएगा, क्या हमारा आंसर आएगा। हमने क्या किया कि जो सेकंड सैंपल है fs बढ़ा के हमने उसको शिफ्ट कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, गार्ड बैंड भी थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा, क्वेश्चन में गार्ड बैंड जो है मिनिमम 1000 किलो हर्ट्ज बोला था, 1000 हर्ट्ज बोला था मिनिमम, उससे ज़्यादा तो हम ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी हमें। तो अब क्या है, ये 6 किलो है, गार्ड बैंड भी थोड़ा सा बढ़ गया, और जब ये 9 किलो हर्ट्ज तक हम ले आए, अब ये चाहे 9 किलो हर्ट्ज क्या है, 9 किलो हर्ट्ज हमारा जो है सेकंड सैंपल का स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है, जो हम वहाँ क्या कैलकुलेट करके ले आए थे, fs माइनस fm लेके आए थे, ठीक है। और ये 6 किलो हर्ट्ज क्या था हमारा, fm। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरह से हैंडल कर सकते हैं, जो ये कर दें, क्या करते हैं, गार्ड बैंड को ही लेके करते हैं, इजी होगा। क्या करते हैं हम, गार्ड बैंड, अब हमारा जो न्यू गार्ड बैंड जो होगा वो गार्ड बैंड क्या हो जाएगा, देखिए हमारा गार्ड बैंड अब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ 6 से लेके 9 किलो हर्ट्ज तक, ये हमारा गार्ड बैंड है। तो अब क्या है गार्ड बैंड हमारा, 9 में से 6 जब माइनस करेंगे 3 किलो हर्ट्ज, पहले 1000 बोला था मिनिमम, ठीक है क्वेश्चन में, लेकिन अब क्या है, जब हम fs बढ़ा के अपने जो सैंपल को शिफ्ट कर दिया तो अब हमारा गार्ड बैंड क्या हो गया, 3 किलो हर्ट्ज हो गया।
अब गार्ड बैंड हमारा या तो 3 किलो हर्ट्ज हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कि 3 किलो हर्ट्ज से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो फिर से हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा और फिर से हमारा इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, गार्ड बैंड को हम 3 किलो हर्ट्ज रखेंगे या उससे ज़्यादा रखेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए गार्ड बैंड का कंडीशन लगा के अपना एफ निकालते हैं अब। तो देखिए गार्ड बैंड अब क्या हो, या तो 3 किलो हर्ट्ज हो या तो उससे ज़्यादा हो। और गार्ड बैंड का फॉर्मूला हमें पता है, एफ एस माइनस 2 एफ एम इक्वल टू ग्रेटर देन 3 किलो हर्ट्ज। अब हमें पता है एफ एस निकालना है 2, एफ एम में पता है 6 किलो हर्ट्ज है, इक्वल टू ग्रेटर देन 3 के, ठीक है। एफ एस माइनस 12 के इक्वल टू ग्रेटर देन 3 के। फाइनली एफ एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 3 के प्लस 12 के। एफ एस इक्वल टू ग्रेटर देन 15 किलो हर्ट्ज। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा एफ एस इक्वल टू ग्रेटर देन 15 किलो हर्ट्ज। लेकिन हमें क्वेश्चन में मिनिमम एफ एस पूछा है, तो मिनिमम एफ एस पूछा है तो एफ एस मिनिमम क्या हो जाएगा, 15 किलो हर्ट्ज के ले लेंगे हम। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ केयर करनी थी कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा नेक्स्ट सैंपल हमारे लो पास फिल्टर से ओवरलैप हो रहा है। आइडियल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ हमें प्रैक्टिकल फिल्टर दे रखा था। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम नए क्वेश्चन के साथ। और इस चैनल को क्या करिए, सबको शेयर करिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। जो भी टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए इसके बारे में। ओके, थैंक यू।